हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हमारा अगला टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग 3 इंटीजर्स कंसीडर कर रहे हैं, राइट। उसमें मैं पहला इंटीजर ले रहा हूँ -5, राइट। फिर उसको मैं ऐड करूँगा दूसरे 2 इंटीजर से, बट पहले मैं यहाँ पर ब्रैकेट लिख लेता हूँ, राइट, जिससे कि वो अलग पड़ जाए। तो पहले यहाँ पर -3, देन प्लस -2, राइट, एंड ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो इसका पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या आंसर होगा, राइट। तो पहले -5 प्लस -3 प्लस -2, तो इसमें इज इक्वल टू, पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उसका कैलकुलेशन करेंगे। -3 -2, तो पहला टर्म तो एज इट इज़ ही रहेगा, राइट, -5, देन प्लस, देन वी हैव -3 -2, तो वो हो जाएगा -5, राइट। ओके, अब इज इक्वल टू -5 -5, तो वो हो जाएगा -10, राइट। तो ये हुआ पहला टर्म। अब दूसरे के लिए फाइंड करेंगे, तो दूसरा क्या है, तो दूसरा है -5, दैट इज इन ब्रैकेट, राइट, देन प्लस -3, right, and now this is in also bracket, bigger bracket, and then plus -2. Okay, अब -5 -3, that is -8, right, so that is equal to -8, and here -2 is there, so -8 -2, so equal to -10. Now as we can see, both are equal, right, so we can write that equation, that -5 plus bracket -3, right, plus -2 is equal to minus bracket, right, -5 plus -3 bracket complete, right, plus -2. So here for addition, associative property, right, that is followed. So for addition, associative property is following, right. अगले एग्जांपल में यहाँ पर वैल्यूज है, that is -3, right, then plus bracket 1 plus -2, right, bracket complete. Now first we have to find this one, so is equal to, पहले -3 एज इट इज़, पहले ब्रैकेट का हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर -1 आएगा, तो यहाँ पर प्लस, एंड देन यहाँ पर -1, राइट। ओके, अब इसका आंसर इज इक्वल टू -3 -1, -3 -1 विल बी -4, सो -4 इज द आंसर। अब हम लोग दूसरे केस के लिए, मतलब पहले ब्रैकेट अब वो यहाँ पर लेंगे ब्रैकेट, देन -3, right, plus 1 bracket complete, then after that plus -2 here, right, okay, and now is equal to, अब पहले ब्रैकेट के अंदर वाले तो -2 आएगा, राइट, ब्रैकेट के अंदर -3 + 1 -2, एंड प्लस -2 एज इट इज़, यहाँ पर -2 -2 इज इक्वल टू -4 मिलेगा, so both are same, -4 -4, right, so that's why
we can write that -3, right, plus bracket 1 plus -2 bracket complete is equal to bracket -3 plus 1 bracket complete plus -2, राइट। सो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हुई, तो एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो हुई, राइट। अब यहाँ पर हम लोग 5 और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 1 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 1 अगेन, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे पहले ब्रैकेट का, तो इज इक्वल टू उसमें आंसर आएगा 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर हमें 3 मिलेगा, राइट, तो 3। अब 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो ये फर्स्ट का आंसर आ चुका है, राइट। तो ये यहाँ हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट, राइट। तो 4 आंसर आया पहले का। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे, मतलब इसी में ही हम ब्रैकेट अगर लिखें तो पहले ब्रैकेट आएगा, देन प्लस, देन 2 ब्रैकेट कंप्लीट्स, देन प्लस एंड देन 1 लिखेंगे। अब इसका आंसर क्या होगा, तो इज इक्वल टू, इसका आंसर 1 प्लस 2 पहले 3 लिखेंगे, 3 देन प्लस 1 बाकी बचा तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, तो इज इक्वल टू 4 मिला। दोनों ही सेम, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, राइट। ये पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में 2 प्लस ब्रैकेट -1 प्लस -3, ओके। अब यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। अब पहला यहाँ पर इज इक्वल टू जो 2 है वो एज इट इज़, एंड देन प्लस -1 -3, तो वो क्या होगा, -4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू ये जो आंसर होगा दैट इज़ 2 - 4, मतलब कि आंसर -2 मिलेगा हमें, राइट। अब हम लोग जो ब्रैकेट है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो पहले ब्रैकेट लिखेंगे, राइट। अब 2 देन प्लस -1 इनसाइड, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, देन प्लस -3, राइट। तो 2 - 1, अब 2 - 1 इज 1, राइट, 1, एंड देन यहाँ पर प्लस -3 लिखेंगे, तो 1 - 3 दैट इज अगेन इज इक्वल टू -2, राइट। तो -2 आंसर होगा इसका। अब इसी में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्योंकि दोनों के ही आंसर सेम हो रहे हैं, हमने भले ही ब्रैकेट चेंज किए हैं, राइट। अगले एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ 3, राइट, देन प्लस ब्रैकेट 4 माइनस, सॉरी एक्चुअली हियर वी हैव टू राइट प्लस, क्योंकि एडिशन के लिए लिख रहे हैं, एंड -3 हियर, राइट। तो इज इक्वल टू, अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर पहले तो 3 एज इट इज़, पहले ब्रैकेट वाले टर्म को हम लोग ऑपरेशन लेंगे, तो 4 - 3, राइट। तो पहले प्लस एज इट इज़, 4 - 3 मतलब 1, तो 3 + 4 क्या हुआ, यहाँ पर आंसर मुझे मिला 4, राइट, ओके। अब सिमिलरली ब्रैकेट को चेंज करेंगे, तो पहले ब्रैकेट आएगा अब, राइट, 3 + 4 इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट कंप्लीट, देन जो बचा वो लिखेंगे प्लस -3 लिखेंगे यहाँ पर। तो अब इसका आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 + 4 कितना होगा, 7, 7 उसके बाद प्लस और उसके बाद -3 है, तो 7 प्लस माइनस माइनस, तो 7 - 3 अल्टीमेटली, तो 7 - 3 अल्टीमेटली क्या होगा, तो उसका आंसर हमें यहाँ पर 4 मिलेगा। तो दोनों ही आंसर सेम मिल रहे हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मिल रही है। एक और एग्जांपल लेंगे, ये हमारा फोर्थ एग्जांपल है, राइट। तो फोर्थ एग्जांपल में मैं यहाँ पर आगे -1 लिख रहा हूँ, राइट, -1 प्लस ब्रैकेट
2 प्लस -3, राइट। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट्स। ओके, इज इक्वल टू, अब इसका आंसर, तो यहाँ पर -1 एज इट इज़, राइट। और फिर 2 प्लस माइनस माइनस 2 -3, तो यहाँ पर -1 अगेन आएगा, राइट। तो -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर होगा -2, राइट। ओके, अब ब्रैकेट को चेंज करेंगे तो ब्रैकेट में पहले अब ब्रैकेट आएगा, राइट। तो ब्रैकेट -1 then plus then 2, right, bracket completes, then plus and then -3 अलग से is equal to -1 plus 2, -1 plus 2 is +1, right, and -3 as it is, plus minus minus, तो -3 as it is, तो is equal to, इसका आंसर हमें मिलेगा -2, राइट। तो दोनों ही सेम मिल रहे हैं, -2, तो यहाँ पर भी वो फॉलो हो रही है। अब एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 2, राइट, प्लस ब्रैकेट 4 प्लस 3, ओके। तो इज इक्वल टू, पहले 2 लिखेंगे एज इट इज़, 2 प्लस 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, तो 7, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9, ओके। अब यहाँ पर उसके बाद ब्रैकेट पहले आएगा, तो 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4, ब्रैकेट कंप्लीट्स एंड देन 3 अलग से लिखना है, तो इज इक्वल टू 2 प्लस 4 कितना होगा, 6, 6 प्लस 3 एज इट इज़, तो 6 प्लस 3 यहाँ पर इज इक्वल टू 9 मिलेगा हमें, राइट। तो यहाँ पर लास्ट में 9, तो सब में सेम आंसर आ रहा है, राइट। तो इसीलिए सब जगह पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, यहाँ पर हमारा सेकंड एग्जांपल स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमारा थर्ड एग्जांपल था, राइट। यहाँ पर हमारा फोर्थ एग्जांपल था एंड यहाँ पर लास्ट फिफ्थ एग्जांपल था। तो 5 एग्जांपल हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। तो उसके ऊपर से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, और उसके ऊपर से इक्वेशन लिखेंगे, लेट्स से ए बी सी आर इंटीजर्स। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि भाई ए, राइट, प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स हियर, इज इक्वल टू, क्या होगा, पहले हम लोग ब्रैकेट लिखेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट्स प्लस सी अलग से। तो यहाँ पर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो ये था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का 5 एग्जाम्पल के साथ उसकी इक्वेशन, राइट। अगला टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी में हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी में बेसिकली जब कभी भी हम लोग किसी होल नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमें सेम होल नंबर मिलता है, तो इसी को ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, राइट। तो ज़ीरो एक होल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है, राइट। ओके, तो अब पहला एग्जांपल लेते हैं। तो पहले एग्जांपल में मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 5, राइट, उसके साथ मैं ज़ीरो को ऐड करवाता हूँ, तो बेसिकली मेरा आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर 5 ही मिलेगा, राइट। 5 प्लस 0 5, तो वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि मैं, अगर मेरे पास एक होल नंबर है 5, तो मेरा आंसर ज़ीरो के साथ ऐड होने के बाद भी वही रहता है, नंबर 5, राइट। दूसरा एग्जांपल ध्यान में लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है -8। अब -8 को मैं बेसिकली उसको ज़ीरो के साथ ऐड करवाता हूँ, तो मेरा आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे मिलेगा -8 इटसेल्फ, तो -8 ही मिल रहा है, राइट। सेकेंड एग्जांपल अगर ले, तो ज़ीरो आगे मैं लिख रहा हूँ प्लस -8, मतलब कि यहाँ पर ज़ीरो के साथ -8 को ऐड करवाया, तो मुझे मेरा आंसर अगेन -8 ही मिलने वाला है, राइट। फिर तीसरा एग्जांपल लेते हैं,
जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है -23 इन दी ब्रैकेट। अब उसको मैं ज़ीरो के साथ ऐड करवाऊँगा, तो ज़ीरो के साथ ऐड करवाने से मेरा यहाँ पर आंसर क्या मिलने वाला है मुझे, -23 इटसेल्फ, राइट। फिर फोर्थ एग्जांपल में मान लीजिए कि मेरे पास ज़ीरो है, राइट, प्लस -37। तो -37 को ज़ीरो के साथ ऐड करवाएंगे तो इज इक्वल टू -37 मिलेगा, क्योंकि वही नंबर हमें मिलने वाला है ज़ीरो के साथ ऐड करवाने से। अगले एग्जांपल में देखते हैं, ज़ीरो, राइट, प्लस -59। तो -59 अगर यहाँ पर है तो क्या आंसर मिलेगा हमें, -59 इटसेल्फ। तो -59 लिखेंगे, राइट। ओके, अब यहाँ पर दूसरे एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगला एग्जांपल है ज़ीरो, राइट। उसको कौन सी वैल्यू के साथ मैं ऐड करवाऊँ कि जिससे मेरा आंसर यहाँ पर 43 मिले। तो आंसर 43 लाने के लिए ज़ीरो के साथ 43 ही ऐड करवाना होगा, राइट। तो 43 से ऐड करवाने से 43 आंसर मिलेगा, राइट। अब अगले एग्जांपल में मान लीजिए कि मेरे पास एक -61 वैल्यू है। उसको किससे ऐड करवाऊँ कि जिससे मेरा आंसर -61 मिले। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे ज़ीरो के साथ ऐड करवाना होगा जिससे मेरा आंसर -61 मिले। सिमिलरली अगर मेरे पास एक कोई वैल्यू है, उसको मैं ज़ीरो के साथ ऐड करवाता हूँ, तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिले कि जिससे साथ ज़ीरो को ऐड करवाएंगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास वैल्यू है 51, तो यहाँ पर आंसर भी मुझे 51 ही मिलेगा, क्योंकि ज़ीरो के साथ ऐड करवाने से वही हमें वापस आंसर मिल जाता है, राइट। तो अगला एग्जांपल लेते हैं। हम लोग 5 एग्जांपल अलग अलग लेने वाले हैं, राइट। तो जैसे कि मेरे पास अगर वैल्यू है 5, राइट, 5 को मैं ज़ीरो के साथ ऐड करवाता हूँ तो ऑब्वियसली आंसर मुझे 5 ही मिलने वाला है। सिमिलरली मेरे पास है -25। अब -25 अगर वैल्यू है, उसको किससे ऐड करवाए कि मुझे फिर से आंसर मुझे वही मिले -25, राइट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा ज़ीरो। ज़ीरो के साथ ऐड करोगे तो वही आंसर मिलने वाला है, राइट। ओके, सिमिलरली अगर ज़ीरो है, ज़ीरो को मैं किसके साथ ऐड करवाऊँ कि जिससे मुझे मेरा आंसर जो है वो 5 मिले। तो ज़ीरो को ऑब्वियसली 5 के साथ ऐड करवाना है कि जिससे आपका आंसर 5 मिले, राइट। सिमिलरली -23 है। अब -23 को किसके साथ ऐड करवाएंगे कि जिससे आंसर हमें खुद -23 मिले। तो ऑब्वियसली ज़ीरो के साथ ही ऐड करवाना होगा, राइट। -45, उसका आंसर मुझे यहाँ पर अगेन किसी के साथ ऐड करवा के मुझे फिर से वो -45 ही चाहिए। तो ऑब्वियसली वो डिजिट है ज़ीरो। ज़ीरो के साथ ऐड करवाओगे तो आपको वही आंसर मिलने वाला है, राइट। तो मान लीजिए कि ए एक इंटीजर है, राइट। तो ए को मैं ज़ीरो के साथ ऐड करवाता हूँ, दैट इज़ इक्वल टू ए। ए ही आंसर मिलेगा। और ये भी सही है कि अगर मैं ज़ीरो को ए के साथ ऐड करवाऊँ, मतलब कि ज़ीरो प्लस ए, तो ए प्लस ज़ीरो करो या फिर ज़ीरो प्लस ए करो, आंसर तो हमें यहाँ पर ए ही मिलने वाला है, जो कि एक इंटीजर नंबर है, राइट। तो हमने यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी को और 5 इंटीजर से भी यहाँ पर प्रूव किया हुआ है। अगले क्वेश्चन में, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स अ नेगेटिव इंटीजर, राइट। तो मान लीजिए कि हमारे पास -3, राइट, प्लस -1 है। तो -3 प्लस -1, इसका आंसर हमें नेगेटिव ही मिलेगा और वो होगा -4। तो नेगेटिव इंटीजर मिला। फिर सेकंड में जिसके सम में ज़ीरो आ जाए, जिसका सम करवाएंगे तो ज़ीरो आ जाए, तो यहाँ पर ये हमने
ए फाइंड आउट किया, राइट। अब बी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर बी होगा। अब जिसका सम करवाने से वो आंसर हमें ज़ीरो मिले, तो मान लीजिए कि मेरे पास -2 है, राइट। उसको मैं ऐड करवाऊँगा -2 से, तो यहाँ पर समेशन से उसका जो आंसर है वो ज़ीरो मिलेगा, राइट। फिर सी देखते हैं। सी में क्या पूछा गया है, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। इंटीजर हमें स्मॉलर मिलना चाहिए दोनों इंटीजर से। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास है एक वैल्यू -5, राइट। -5 को मैं प्लस -4 से ऐड करवाता हूँ, तो -5 -4 इसका आंसर हमें मिलेगा यहाँ पर -9। -9, -5 और -4 दोनों ही से कम वैल्यू की है, राइट। तो इंटीजर स्मॉलर देन बोथ दी इंटीजर्स, दोनों से ही कम है। अब डी देख लेते हैं, राइट। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, ओके। स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, राइट। तो उसमें मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, इस फॉर एग्जांपल 5, राइट, प्लस -1, राइट। तो 5 प्लस -1, इसका हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा, वो होगा 4। तो 4 जो है वो 5 से कम है बट -1 से तो ज़्यादा है। तो 4 एक ऐसा इंटीजर है जी जो एक इंटीजर से ही कम है, राइट। अब ई के बारे में देखते हैं। एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, राइट। एन इंटीजर ग्रेटर देन दी बोथ द इंटीजर्स, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये ई है, राइट, ई थे एग्जाम्पल। तो यहाँ पर 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना मिलने वाला है 6, राइट। तो यहाँ पर ये इंटीजर दोनों ही इंटीजर से बड़ा है, राइट। सेकंड क्वेश्चन का ए देखते हैं। राइट पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference gives a negative integer, ओके। डिफरेंस गिव्स अ नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास एक वैल्यू है 5, राइट, देन -7, 5 - 7 क्या मिलेगा हमें, सब्ट्रैक्शन से, डिफरेंस से हमें मिलेगा यहाँ पर -2, राइट। तो ये यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर मिला डिफरेंस से, राइट। अब बी देखते हैं। बी में ज़ीरो मिलना चाहिए डिफरेंस से, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 4, राइट, -4 डिफरेंस हुआ, एंड यहाँ पर इज इक्वल टू, आंसर में आपको मिलने वाला है यहाँ पर 0। 4 - 4 ज़ीरो मिलेगा, राइट। ओके, उसके बाद सी देख लेते हैं। सी में क्या पूछा गया है, तो एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। इंटीजर स्मॉलर मिलना चाहिए दोनों इंटीजर से, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 -2। 3 - 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 1 मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पर 1, 1, 3 और 2 दोनों से ही कम है। उसके बाद डी में एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, राइट। तो यहाँ पर मैं पहली वैल्यू, ये हमारा डी है, राइट। तो पहली वैल्यू मैं यहाँ पर ले रहा हूँ विच इज़ 5, राइट, एंड 5 माइनस, यहाँ पर आंसर जो मैं है वो ले रहा हूँ 2 लिखूँगा, राइट। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलने वाला है 3। 3 5 से कम है, 2 से ज़्यादा है। सो एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन इंटीजर, सो 2 से ज़्यादा है 3, राइट, ग्रेटर देन ओनली वन इंटीजर। ओके, अब ई के बारे में देखते हैं। ई में क्या पूछा गया है, तो ई में एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। तो यहाँ पर -1, राइट, -1 लिखेंगे, माइनस, राइट, -3, -1 -3। तो इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर पहले तो इज इक्वल टू -1, राइट, एंड +3। तो 3 - 1, ये एक्चुअली 3 - 1 है, आंसर हमें क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है, राइट।
तो ये जो 2 है वो -1 और -3 दोनों से ही बड़ी वैल्यू का है, राइट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगले एग्जाम्पल 1, राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3, डिफरेंस इज -5, डिफरेंस इज 2 एंड सम इज 0। ओके, तो पहला फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में हम लोग ए, राइट, सम इज -3, तो पहले उसके लिए मैं ले रहा हूँ -1, या फिर आप -5 ले सकते हो। आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हो। मैं मान लीजिए कि -5 लेता हूँ, राइट, तो -5। ओके, अब यहाँ पर प्लस, क्योंकि सम लिखना है तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ प्लस, राइट, 2। अब 5 प्लस 2 अगर लिखूँगा तो इज इक्वल टू क्या आंसर होगा, तो वो होगा -3, राइट। तो यहाँ पर हमें -3 मिल गया, राइट। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसी में दूसरा एग्जांपल, मतलब कि और मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पर इस फॉर एग्जांपल -8 है, राइट, प्लस अगर आप 5 कर दो तो इसका आंसर भी आपको इज इक्वल टू -3 मिलने वाला है। ओके, अब बी देख लेते हैं। बी में क्या पूछा गया है, तो डिफरेंस इज -5 डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस मतलब कि सब्ट्रैक्शन साइन। तो जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है 10, राइट, तो यहाँ पर 10 को मैं यहाँ पर -10 ले रहा हूँ, -10, राइट, -5। तो यहाँ पर क्या होगा, इज इक्वल टू -10 + 5 होगा, बट वो आंसर यहाँ पर हमें -5 मिलेगा, तो -5 आंसर होगा। ये सब्ट्रैक्शन भी है ये, राइट। और अब यहाँ पर ये जो आंसर है वो बेसिकली क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट 5 -10, तो 5 - 10 इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा -5, राइट। ओके, अब यहाँ पर सी, सी देखते हैं। सी में क्या पूछा गया है, डिफरेंस इज 2 डिफरेंस आना चाहिए। तो डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो उसमें मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ 5 -2, सॉरी, यहाँ पर डिफरेंस 2 लाना है तो 5 - 3 करना पड़ेगा, राइट। तो इज इक्वल टू 5 - 3 कितना होगा, 2 आ जाएगा। या फिर हम और में दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। दूसरी वैल्यू में मान लीजिए कि मेरे पास 4 है, -2, 4 - 2 कितना होगा, तो इज इक्वल टू आंसर हमें 2 ही मिलेगा, राइट। ओके, अब डी देखते हैं। डी में क्या पूछा गया है, सम इज 0। सम 0 होना चाहिए, तो सम 0 के लिए मैं यहाँ पर -5 ले रहा हूँ पहले, राइट, +5, -5 + 5 इज इक्वल टू आंसर हमें मिलेगा 0। या फिर और में यहाँ पर -8, राइट, +8, तो आंसर क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हो गए। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग 3 ज़्यादा पेयर बना सकते हैं। मान लीजिए कि किसी दो इंटीजर्स का समेशन 5 आना चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो 5 समेशन मतलब कि मैं एक वैल्यू 3 ले लेता हूँ, प्लस दूसरी वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 आ गया, राइट। मान लीजिए कि किसी दो इंटीजर्स का डिफरेंस -1 आना चाहिए, तो -1 डिफरेंस के लिए यहाँ पर मैं 4 -5 लिख सकता हूँ। 4 - 5 का आंसर क्या होगा, -1, राइट। तो वहाँ पर आपको -1 आंसर के फॉर्म में मिलने वाला है, -1। ओके, ओके, अब मान लीजिए कि किसी का समेशन फिर से मैं लाना चाहता हूँ, इज इक्वल टू 6 आना चाहिए समेशन, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 + 1, 5 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा, राइट। सिमिलरली मान लीजिए कि किसी का डिफरेंस इज इक्वल टू यहाँ पर 5 आना चाहिए, डिफरेंस 5, तो 10 लिखो
-5, तो 10 - 5 कितना होगा, इज इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ पर ये चारों के चारों एग्जाम्पल के आंसर और एडिशनल एग्जाम्पल के भी आंसर हमने लिख लिए, समेशन, डिफरेंस, समेशन एंड डिफरेंस के लिए। अगला एग्जाम्पल 1.2, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। ओके, -7 समेशन होना चाहिए, -7 समेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पर पहले हम लोग ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए समेशन -7 मतलब कि मैं -14 ले रहा हूँ पहले तो एक वैल्यू, प्लस यहाँ पर 7 लिख रहा हूँ। अब इसका आंसर क्या होगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं -7, राइट। फिर दूसरा एग्जांपल, डिफरेंस इज -10, डिफरेंस -10 होना चाहिए, तो बी में -10 के लिए मैं यहाँ पर 10 -20 ले रहा हूँ। 10 - 20 इसका आंसर क्या होगा, तो इज इक्वल टू -10 होगा, डिफरेंस हुआ, राइट। फिर सी नेक्स्ट एग्जांपल में सम 0 होना चाहिए, तो समेशन 0 के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ -3, राइट, +3, तो -3 + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गए इंटीजर्स के ऑपरेशन और उनके आंसर्स। अगले एग्जांपल में राइट पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो नेगेटिव इंटीजर के डिफरेंस 8 आना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो पहले ए के बारे में लिखेंगे, ए का आंसर। अब पहले नेगेटिव इंटीजर से स्टार्ट करते हैं, राइट। नेगेटिव इंटीजर मैं यहाँ पर -16 ले रहा हूँ और उनका डिफरेंस आना चाहिए, तो -16 माइनस डिफरेंस है -8 ले रहा हूँ, राइट। तो माइनस माइनस पॉजिटिव, और यहाँ पर +8 आना चाहिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं +16 लूँगा, राइट। तो तो इस तरीके से डिफरेंस 8 आ सकता है, राइट। तो -8 पहले लिखेंगे, माइनस माइनस 16, तो -8, राइट, देन +16, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो यहाँ पर +16 आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर आगे -8 + 16 इसका आंसर होगा इज इक्वल टू +8, राइट। यही हमें पूछा था और डिफरेंस भी है। ओके, अब बी देख लेते हैं। बी में क्या पूछा है, नेगेटिव, राइट, नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। तो पहले मुझे नेगेटिव इंटीजर लिखना है, तो वो मैं लिखूँगा -10, ओके। और पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए कि मैं 5 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर उनका समेशन करना है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, तो -10 + 5, -10 + 5 इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इज इक्वल टू -10 + 5 का आंसर यहाँ पर -5 मिलने वाला है। तो नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ ऐड किया और आंसर -5 मिला। अब सी देखते हैं, सी में क्या पूछा है, तो राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -2, राइट, नेगेटिव इंटीजर, फिर सब्ट्रैक्शन क्योंकि डिफरेंस फाइंड करना है, और फिर मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा, +1, तो इज इक्वल टू -2 - 1, तो यहाँ पर -3 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमने एक नेगेटिव इंटीजर लिया और फिर एक पॉजिटिव इंटीजर भी ले लिया, उनका डिफरेंस फाइंड किया, तो आंसर आया -3। अगले क्वेश्चन में, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? So यहाँ पर हमें समेशन करना है दोनों ही टीम का। मान लीजिए कि पहले मैं ए टीम की बात कर रहा हूँ, तो ए टीम का स्कोर है -40, राइट। फिर उसके साथ 10 को ऐड करना है, तो प्लस यहाँ पर 10, और फिर 0 है, तो इसीलिए प्लस यहाँ पर 0। तो क्या आंसर होगा इसका, -40 + 10 ही होगा, तो वो -30 मिलेगा। वैसे ही हम लोग बी टीम के बारे में अगर सोचे, तो बी टीम का स्कोर 10, फिर उसके बाद ऐड 0 एंड देन अगेन ऐड -40, ओके। सो यहाँ पर
इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो बेसिकली 10 माइनस 40 है, 10 माइनस 40 माइनस 30 आएगा। तो दोनों ही टीम का स्कोर सेम है, सो स्कोर्स आर सेम, दोनों ही नेगेटिव में, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, एंड दोनों ही सेम है, कितना है, -30 है दोनों ही, राइट। तो इसीलिए -30 लिखेंगे यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इंटीजर्स कोई भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यस वी कैन ऐड integers in any order, right। तो we can add integers in any order, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ओके, तो पहला है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8, राइट। तो यहाँ पर क्या हम लोग इसको अगेन -5 से ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पर -5, यस, यहाँ पर हम लोग इंटीजर किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, राइट। ओके, अब सेकंड में -53 प्लस डैश इज इक्वल टू -53, राइट। तो यहाँ पर किससे ऐड करेंगे? तो यहाँ पर 0 से ऐड करेंगे तो आंसर अगेन -53 आएगा। तो इफ़ वी ऐड 0 टू एनी इंटीजर वी गेट द सेम इंटीजर। ओके ओके, अब नेक्स्ट में 17 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। तो 17 को किसके साथ ऐड करवाएंगे कि आंसर हमें अगेन 0 मिलेगा? तो उसको ऑब्वियसली -17 के साथ ऐड करवाएंगे तो आंसर हमें 0 मिलेगा। तो सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0। तो यहाँ पर मैंने -17 से ऐड करवा के उसके एडिटिव इंटीजर्स से ऐड करवाया है, राइट। उसके बाद 13 प्लस -12 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। तो यहाँ पर ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने यहाँ पर ये समझा था कि ब्रैकेट ए, राइट, प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पर ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस, राइट, बी प्लस सी आएगा एंड अगेन ब्रैकेट कंप्लीट्स। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या ऐड हो जाना चाहिए? तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि -7 ही बचा था तो -7 आएगा, राइट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद तो ये हमारा राइट हो गया, और उसके बाद -4 प्लस 15 प्लस -3 इज इक्वल टू दिस प्लस डैश। ओके, तो यहाँ पर भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सेम फॉर्मूला आएगा यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि लास्ट में -3 ही आएगा, राइट। तो ये थे इसके फिल इन दी ब्लैंक्स। तो हमारा लास्ट वाला आंसर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।